Good morning, students. In this lecture, we are studying about importance of statistics in economics. हमने पहले statistics के बारे में understand किया, economics के बारे में understand किया. अब statistics की economics में importance क्या है? So first of all, you must know what is statistics. Statistics is a technique or method relating to collection, classification, presentation, analysis, and interpretation of quantitative data. जिसमें हम क्वांटिटेटिव डेटा को पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं. क्लासीफाई मीन्स कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं. प्रेजेंट मीन टेबल में, ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसमें से कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं. दैट इज स्टैटिस्टिक. और इकोनॉमिक्स क्या था? इकोनॉमिक इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इशू. अब स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स में? तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? हमारे इकोनॉमिक डेटा को एक बोन प्रोवाइड करता है. स्टैटिस्टिक इज अ बोन ऑफ इकोनॉमिक डेटा टू डील विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम. नाउ देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स. फर्स्ट, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. There are various economic problem in the country, in the society of a country. For example, unemployment, poverty, rising of prices, etc. So, the first task of an economist is to understand the magnitude through its quantitative expression. कि फर्स्ट काम क्या है एक इकोनॉमिक्स का? कि वो उसकी मैग्नीट्यूड को, उसके चेंजेस को, उसकी डिग्री को अंडरस्टैंड करे कि कितना चेंज हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, rising in the prices of rice or any commodity in 2019 is 20%, but in 2020 is 25%. तो कितना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है? 5% चेंज हुआ है. तो ये किसकी हेल्प से करता है? क्वांटिटेटिव डेटा में एक इकोनॉमिक्स ने अंडरस्टैंड किया. तो स्टैटिस्टिक क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा को कंसीडर करती है. सो that is quantitative expression of economic problem. Next, intersectoral and intertemporal comparisons. Economics do not only consider quantitative data की सिर्फ quantitative data को consider ही नहीं करते हैं स्टडी के लिए, उनकी problems को consider ही नहीं करते हैं, बल्कि even economics also consider intersectoral and intertemporal problems of economics problem. For example, अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक प्राइस जो राइज हुए हैं, प्राइस तो राइज हुए हैं, लेकिन वो सेक्टरल. फर्स्ट है सेक्टरल की बात की जाए तो अर्बन एरियाज में कितने % चेंज हुआ है और रूरल एरिया में कितने % इंक्रीज हुए हैं, मीन्स चेंजेस हुए हैं. फिर ये तो हो गया सेक्टरल. देन इंटरटेम्परल की इंटरटेम्परल कंपैरिजन मीन्स चेंजेस विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, कि एक पीरियड में, एक लिमिटेड पीरियड में कितना चेंज हुआ है डिफरेंट सेक्टर्स में. दैट इज इंटरसेक्टरल और इंटरटेम्परल कंपैरिजन्स. नेक्स्ट, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू स्टडी द इफेक्ट और कॉज रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉब्लम्स एंड देयर रीजन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. फॉर एग्जाम्पल, प्राइसेस इंक्रीज हुए राइस के, तो उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजंस क्या थे? फॉर एग्जाम्पल, डिमांड, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, या फिर इंक्रीज इन डिमांड, और शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, कैलेमिटी इफेक्ट्स, एटसेट्रा. सो दैट कैन बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड इकोनॉमिक्स मॉडल. व्हाट इज थ्योरी? वी हैव ऑलरेडी read about the economics theory. For example, theory of demand, theory of supply. So there are different types of theory in economics. So economics theory हमें help करती है इन economic problems को understand करने में, कि वो issue क्यों rise हो रहे हैं, कैसे rise हो रहे हैं. For example, there is inverse relationship between demand and price of a commodity, कि price rise हो रही है तो उसकी demand decrease हो रही है, और price decrease हो रही है तो उसकी demand increase हो रही है. So economics theory helps the statistics or economists to understand economics problem or to set the relation between them. Next, economic forecasting. Economics do forecasting through the statistical study, कि economics ने statistics की help से जो भी ओवरव्यू किया, प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया, फिर उसके बेस पर
उसके बेस पर स्टैटिकल टूल्स के हेल्प से वो क्या करते हैं, उसमें इकोनॉमिक्स फोरकास्टिंग करते हैं कि आज 2020 में राइस के प्राइस 25% इंक्रीज हुआ है, तो फ्यूचर में आगे इसका क्या सिनेरियो हो सकता है कि फ्यूचर में प्राइस राइज होंगे या फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होंगे एटसेट्रा. नेक्स्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी. What is economic policy? Economic policies that are those policy which helps the economics to deal with economic problem. कि फ्यूचर में जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने वाली है उनमें उसने इकोनॉमिक्स ने क्या डिसीजन लेना है फ्यूचर में. तो इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बनाते हैं इकोनॉमिक्स? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक टूल. दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स. सो एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ. व्हाट आर द फॉलोइंग पॉइंट्स? First, quantitative expression of economics. Then, intersectoral and intertemporal comparison. Third, working out cause and effect relationship. Fourth, construction of economics theory and economic model. 5, economic forecasting. Then 6th, formulation of policy. 7th, economic equilibrium. Economic equilibrium क्या है? Economic equilibrium means to set equality. Equality किसमें? इकोनॉमिक में, कि हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो इक्वल रहे, या फिर जहां पे प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहा है या फिर जहां कंज्यूमर अपना प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहा है, दोनों के बीच क्या रहे, एक इक्विलिब्रियम बना रहे. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बीच स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से क्या किया जा सकता है? इक्विलिब्रियम सेटअप किया जा सकता है. दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. लिमिटेशन मीन्स डिसएडवांटेज, कि हमने अभी रीड किया कि स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस, एडवांटेज तो है, वेयर देयर आर वेरियस एडवांटेज और सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देयर आर ऑल्सो सम लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स. फर्स्ट इज स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली. All we know that statistics consider only quantitative data or numerical facts. So some quality of the economic problem or are ignored in this problem. So कुछ qualities है, कुछ economic problems की qualities होती है. For example, honesty, friendship, wisdom, justice, health, ये सब क्या हो जाते हैं? इग्नोर हो जाती है. ये study of aggregate only. Statistics study consider only aggregate data. It does not consider individual data or a single data. For example, there are 1,000 students in a school where 300 are of commerce, 400 are of science, and 300 are of arts or simple study. So यहाँ पर क्या हुआ कि एक different categories में देखा गया. तो aggregate facts को देखती है. एक सिंगल, अगर सिंगल कह दे कि 1,000 स्टूडेंट है, आगे कोई डिटेल नहीं है, तो 1000 स्टूडेंट का कोई क्या करेगा? कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कंक्लूजन नहीं फाइंड आउट कर सकता उसमें. तो स्टैटिस्टिक्स क्या है कि एक एग्रीगेट फैक्ट्स पर बेस्ड है. ये सिंगल स्टडी का, सिंगल डाटा का कोई हेल्पफुल नहीं है इसमें. थर्ड इज होमोजेनिटी ऑफ डाटा इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट. स्टैटिकल स्टडी कंसीडर द होमोजेनिटी ऑफ डाटा मीन्स डाटा विच आर होमोजेनियस इन क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल, हाइट ऑफ राम एंड हाइट ऑफ श्याम, तो हम उन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट कंपैरिजन बिटवीन हाइट ऑफ राम एंड वेट ऑफ श्याम. सो होमोजेनिटी ऑफ डाटा इज एन एसेंशियल. नेक्स्ट, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज. स्टैटिकल स्टडी प्रोवाइड द रिजल्ट्स ओनली ऑन एन एवरेज, की एक एवरेज प्रोवाइड करती है रिजल्ट्स की. फॉर एग्जाम्पल, पर कैपिटा इनकम ऑफ एन इंडियन इज 18,000 रुपीज, या हम लेट कर लेते 50,000 रुपीज, कि पर कैपिटा इनकम एक इंडियन की कितनी है? 50,000 रुपीज है. तो हर इंडिविजुअल की 50,000 रुपीज तो नहीं है, तो हो सकता है कुछ लो और मिडिल क्लास वालों की हो 10,000 रुपीज. तो 10,000 का हम 50,000 से कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन बट एक एवरेज प्रोवाइड करे, जो एवरेज हर एक को तो कंसीडर करती है पर हर एक क्लास को डिस्प्ले नहीं करती. नेक्स्ट, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूवन टू बी रॉन्ग, कि विदाउट प्रेफरेंस, जिसका कोई हमारे पास प्रेफरेंस नहीं है, जिसकी कोई विटनेस नहीं है, तो वो रिजल्ट्स हमारे रॉन्ग भी प्रूव हो सकते हैं. नेक्स्ट, कैन बी यूज ओनली बाय एन एक्सपर्ट.
स्टैटिकल टूल और स्टैटिकल स्टडी ओनली कैन बी यूज बाय सम एक्सपर्ट, कि जो एक्सपर्ट है वही स्टैटिकल टूल्स को स्टैटिस्टिकल मॉडल को यूज कर सकता है. अ लेमैन कैन नॉट यूज स्टैटिकल टूल और स्टैटिकल मेथड फॉर स्टडी because difficult to use and it is difficult to find conclusion between data by statistical study. Next, prone to be misused. Misuse of statistical studies statistic is possible. Statistic may prove true which is what is actually not true. कई बार ऐसा भी होता है कि जो रिजल्ट स्टैटिस्टिकल टूल प्रोवाइड कर रहे हैं वो रॉन्ग भी हो, या फिर कई बार वो रिजल्ट सही भी ना प्रोवाइड करे. So these are the limitation of statistics in economics. Your chapter number 1 of second book, Statistics for Economics. Thank you.